लखनऊ 1 मई। तृणमूल कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष नीरज राय ने आज तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इस दौरान उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे नेता नहीं चाहते कि पार्टी का सफल विस्तार बंगाल के बाहर भी हो, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के सक्रिय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को नजरअंदाज करके अपमानित करते हुए टीएमसी को विखंडित करने का कुचक्र रचा जा रहा है। गोमतीनगर स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज पत्रकारों के बीच अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए नीरज राय ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष ममता बनर्जी की नीतियों और सिद्धांतों पर विगत 4 वर्ष से प्रदेश में कार्य करता रहा। जब टीएमसी विषम दौर से गुजर रही थी तब टीएमसी को यूपी में मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास किया ताकि दीदी के मिशन 2024 को सफलतापूर्वक अमली जामा पहनाया जा सके। परंतु पार्टी के कुछ बड़े नेता जो ममता दीदी के इर्द गिर्द अपना मकड़ जाल बनाकर बैठे हैं, वो कतई नहीं चाहते कि टीएमसी का बंगाल के अलावा और किसी प्रदेश में विस्तार हो। इसी कुचक्र और उपेक्षा से क्षुब्ध होकर आज मजदूर दिवस के दिन एक किसान पुत्र होने के नाते पार्टी से अलग होने का फैसला किया, ताकि पार्टी विरोधी कुचक्र रचने वालों को ये एहसास हो सके कि किसान और मजदूर को जितना अपमानित और नजरअंदाज किया जाएगा, वह स्वयं को उससे ज्यादा मजबूत स्थिति में अपने को पाएगा। इसके साथ ही पार्टी के बड़े नेताओं का यूपी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं पर ध्यान न देकर हमारी बनाई जमीन पर अन्य लोगों को उनके राजनीतिक रोटी सेंकने का अवसर प्रदान करना ही यूपी संगठन और कार्यकर्ताओं में क्षोभ की स्थिति पैदा होने लगी। इसको देखते हुए अपने सच्चे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए आज बहुत ही दुखी मन से ये निर्णय लेना पड़ा। पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में श्री राय ने कहा कि जल्द ही अपनी अगली रणनीति की घोषणा कर आप लोगों को अवगत करवाऊंगा। इस दौरान श्री राय के साथ पार्टी से इस्तीफा देने वालों में कंचन कुमारी, डॉक्टर दयाशंकर सिंह, सुमित मेहरोत्रा, दीपक यादव, राकेश पांडे, विपुल गौतम, मंजू यादव के साथ करीब 2 दर्जन पदाधिकारी व सदस्य शामिल रहे। का काम किया गया था, आज वो पौधा पेड़ बन चुका है, तो आखिरकार नजरअंदाज क्यों किया गया? न कभी हम लोगों ने लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की चाहत नहीं रखी, कभी नहीं करी। उसके बावजूद भी एक कुशल संगठनक बनकर अगर हम काम करना चाहे थे, उस पर भी विराम लगा दिया गया। तो कहीं ना कहीं यह स्पष्ट होता जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में तृणमूल कांग्रेस अपना प्रसार और विस्तार करने के पक्ष में नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी भी राजनीतिक दल में काम करने से और काम करने के लिए क्या विरासत में राजनीतिक परिवार का होना आवश्यक है? क्या 140 करोड़ लोगों में से हर घर के लोग क्या राजनीतिक विरासत लेकर पैदा हुए हैं? अगर एक किसान का लड़का, एक मजदूर का लड़का अगर इस विरासत को तोड़ने का काम करता है, जनता के बीच में जाकर जन सरोकार से संबंधित समस्याओं और मुद्दों को उठाने का काम करता है और वर्तमान सरकार से लड़ते हुए अपने दल को मजबूत स्थिति में लाने का काम करता है, तो गलत क्या करता है? इन्हीं सब चीजों से, इन परिस्थितियों को, हालातों को झेलते हुए बहुत ही दुखी मन से कहना पड़ता है कि आज मैं तृणमूल कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यता से भी त्याग पत्र दे रहा हूं। अगर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा रही हैं ममता दीदी, अगर उनको भविष्य में हम जैसे नजरअंदाज किए गए कार्यकर्ताओं की अगर आवश्यकता होती है, तो राष्ट्र हित में हम लोग साथ आने के लिए तैयार हैं। लेकिन दीदी को अंधेरे में रखने का काम कुछ चुनिंदा लोगों ने किया है। मैं कहना चाहूंगा, एक आम जनता के तौर पे कह रहा हूं कि दीदी को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। दीदी के अगल बगल ऐसे लोगों का एक ग्रुप काम कर रहा है कि वो कभी नहीं चाहता है कि बंगाल के बाहर तृणमूल कांग्रेस अपने फैलाव और प्रसार की स्थिति को मजबूत कर सके। और दीदी को भ्रमित करके यह देश की जनता के साथ छल किया जा रहा है, सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के साथ छल नहीं किया जा रहा है। कहां उपेक्षा हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है? देखिए, सबसे बड़ी कम्युनिकेशन गैपिंग की होती है। अगर ये टीम साथ में काम करती है, जब जब जरूरत पड़ी है हमारी, आपने देखा है कि 18 मार्च के बाद से अगर दीदी राजीव कुमार जी को लेकर वहां पर धरना पे बैठती हैं, तो यहां पर मैं अपने कार्यकर्ताओं को लेकर भाजपा के सरकार में सीबीआई कार्यालय का घेराव करता हूं।
जब जब त्रिपुरा में कोई कार्यक्रम होता है तो मैं यहां पे धरना प्रदर्शन करता हूं। 21 जुलाई को कार्यक्रम होता है तो यहां पर करता हूं मैं। अभी हाल ही में घटना घटी थी जिस पर कि दीदी ने भी जिक्र किया था कि तृणमूल कांग्रेस की टीम पहले पहुंची थी, जो कि काकोली घोष दास्तीदार जी, सुष्मिता देव जी और डोला सेन जी, 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल आया था। उस प्रतिनिधिमंडल को लेकर भी जाने का काम हमने किया था, जो कि काकोली जी ने अपने प्रेस वार्ता में भी इस चीज का जिक्र किया है। 4 तारीख को पहुंचकर मैं वहां पे अक्टूबर को सबसे पहले 4 लोगों को लेकर हम पहुंचे थे। तब विषम परिस्थितियों में पहुंचने का काम हम करते हैं और एक थैंक यू भी नहीं बोला जा सकता है। आखिर क्यों? कहीं ना कहीं यह जरूर साबित हो रहा है कि अच्छे और तेवर वाले कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के आप कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, 4 साल आप प्रदेश अध्यक्ष के पद, क्या है इसके पीछे का राज क्या है? देखिए, जब तृणमूल कांग्रेस में हम 12 मार्च 18 को जब अध्यक्ष बनाए गए थे तो इस उम्मीद के साथ बने थे कि दीदी के संघर्षों को, उनके त्याग को, उनकी कर्मठता को आदर्श मानकर एक युवा तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता लेता है और तृणमूल कांग्रेस को उस मुकाम पर पहुंचाता है, जो कि आज तृणमूल कांग्रेस अगर बंगाल के बाद कहीं देखी जाती थी तो उत्तर प्रदेश में। और यहां पर हमने बंगाल चुनाव के दौरान 8 से 10 प्रवक्ताओं को बैठाना और पार्टी को डिफेंड करने का हमने काम किया था। और आगे वाले जो पार्टियां थी वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में हमने काम किया था, उस समय हमारी जरूरत थी। जब जब विषम परिस्थिति आई है तो हमारी जरूरत होती है, लेकिन जब स्थिति बेहतर होती है तो हम नकार दिए जाते हैं। आखिर क्यों? एक किसान का लड़का होने के नाते। पार्टी छोड़ने कारण क्या ये तो नहीं कि 2000 बंगाल की पार्टी जो आपकी है वो चुनाव लड़ने जा रही है तृणमूल कांग्रेस, लेकिन आखिरी वक्त तक जो है तृणमूल कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ सकी? देखिए, यह वजह नहीं रहा है क्योंकि हम एक संगठनक के तौर पे काम करते रहे हैं। तमाम आप लोग भी बार बार पूछते रहे, कभी मेरी इच्छा नहीं रही, केवल विस्तार मेरा करने का कर्तव्य रहा और यही मेरी सोच रही। 2019 में भी पार्टी नहीं लड़ी थी, मैं वहां पर गया भी था पार्टी कार्यालय पे। उस समय हमको पार्टी ऑफिस से ही निर्देश मिला था कि अखिलेश जी को सपोर्ट करना, हमने सपोर्ट किया। अगर यह चीजें करनी होती तो हम उस समय किए होते, क्योंकि हम एक संगठनक के तौर पे दीदी के नीतियों और सिद्धांतों पे काम करने के लिए आए थे, संघर्ष करने के लिए आए थे, न कि सत्ता का सुख भोगने के लिए। बंगाल में पार्टी आपकी इतना बढ़िया काम कर रही थी तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं सरवाइव करने की तैयारी कर ली? देखिए, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने पूरा प्रयास किया। मैंने कहा कि दीदी की इसमें गलती नहीं है। उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि बंगाल के बाहर तृणमूल कांग्रेस। आज मैं पार्टी कर रहा हूं तो क्या सपोर्ट मिल रहा है, क्या सहयोग मिल रहा है? डे 1 से लेके अब तक यहां पर हम अपना खाकर, अपना पीकर, अपने लोगों को लेकर हम चलने का काम किए हैं। पार्टी से तो हमको कोई सपोर्ट नहीं मिला। यहां तक कि पार्टी से थैंक यू शब्द सुनने के लिए आदमी ललायित रहता था, वो भी नहीं मिला। कोई पत्र जाता है, पत्र का जवाब नहीं आता है। आखिर क्यों? ये सवाल बनता है। जब एक कर्मठ कार्यकर्ता अपने लोगों को लेकर यहां पे काम कर रहा है, उसके बावजूद भी इसकी स्थिति यह है, तो आगे बताइए क्या करना है, कैसे हो? आज आप त्याग पत्र दे रहे हैं